आज हम कक्षा 10 की गणित का प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा भाग हल करेंगे। प्रश्न पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी एवं इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। यहाँ पर ये लाइन डबल लिख गई है, तो हम इसको आंसर को शुरू करते हैं हल को। सबसे पहले जो कुछ हमें ज्ञात करना है उसको हम एक्स और वाई के रूप में मान लेंगे। हमें ज्ञात क्या करना है, इस कार्य को करने में एक महिला एवं एक पुरुष कितना समय लेगा। माना इस कार्य को करने में एक महिला x दिन का समय लेगी एवं एक पुरुष इस कार्य को करने में y दिन का समय लेगा। तो एक महिला द्वारा एक दिन का किया गया कार्य, एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, ये कितना होगा 1/x। अब ये 1/x कैसे आया, ये देखिए। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, एक कार्य को कर रहा है 10 दिन में पूरा, तो उसका एक दिन का कार्य कितना होगा। ये एक कार्य है और ये 10 दिन है, तो एक दिन का कार्य कितना होगा 1/10, क्योंकि कार्य तो एक हो रहा है और दिन 10 लग रहे हैं। तो यदि हम एक दिन का कार्य देखें तो काम कम हो पाएगा ना, और काम कम हो पा रहा है यानी कि एक कार्य का 10वां हिस्सा हो पा रहा है एक दिन में। इसी तरह से कोई भी एक काम है और दिनों की संख्या है 9, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ये एक कार्य है और फिर ये एक दिन का कार्य है, ये हो जाएगा 1/9। यदि हम कार्य को इस तरफ लिखें और दिनों की संख्या को इस तरफ, तो ये दिन, ये कार्य है, अभी भी ये दिन की संख्या है 9 और ये है एक कार्य। तो हम फिर से एक दिन का कार्य निकालें, दिन के नीचे दिन आ गया, जैसे हम जबकि जमाते हैं तो 1/9 हो गया, एक दिन का कार्य हो गया। बस इतना ही आपको समझने का है। मान लीजिए कोई बच्चा एक लेसन है, उसको 4 दिन में पूरा कर रहा है, तो एक दिन में पढ़ा गया पाठ कितना हो जाएगा उस लेसन का 1/4 भाग। ये मोटा अंदाज है, कभी कभी नहीं भी पढ़ रहा है बीच में, पर एक हम यदि मोटे अनुमान के रूप में कहें तो एक दिन में 1/4 भाग पढ़ रहा है। यदि पूरा लेसन 4 दिन में कर रहा है, तो एक पूरा कार्य यदि 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन का कार्य होगा 1/10। केवल यही बात यहाँ पर समझने की है। इसी तरह एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, ये हो जाएगा 1/y। अब ये प्रश्न में पहली शर्त में क्या बोल रहे हैं, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष। तो 2 महिलाओं द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा 2/x, और 5 पुरुषों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हो जाएगा 5/y। और ये 4 दिन में पूरा कर रहे हैं। अभी हम एक दिन की बात कर रहे हैं, तो जो 4 दिन है वो यदि उसका एक दिन का भाग निकाले हम, तो वो हो जाएगा 1/4 भाग। प्रथम शर्तानुसार ये है 2 महिलाओं का एक दिन का काम और प्लस ये 2 पुरुषों का, 5 पुरुषों का एक दिन का काम, और बराबर ये जो दिन की संख्या है ये 4 है, लेकिन ये 4 दिन है और यहाँ पर हम एक दिन के कार्य की बात कर रहे हैं, तो जो एक दिन का कार्य होगा वो होगा 1/4। जैसे कि हमने यहाँ पर निकाला कि 10 दिन एक कार्य के लिए हैं, तो एक दिन का हो जाएगा 1/10। ऐसे ही यहाँ 4 दिन थे एक कार्य के, यहाँ पर एक दिन का कार्य ले रहे हैं तो 1/4 आ गया। अब इसी को हम थोड़ा सा समीकरण के रूप में परिवर्तित कर देंगे। ये हो जाएगा 2/x धन 5/y बराबर
1/4। अब दोनों पक्षों में हम 4 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8/x धन 4 पंचे 20/y बराबर, ये आ गया 4। दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर अब ये तो हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। इसी तरह से द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त में कह रहे हैं ये आगे 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 महिलाएं यानी कि 3 गुणा 1/x धन 6 पुरुष 3 गुणा 1/y बराबर 3 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो एक दिन का काम हो गया 1/3। अब इसको अभी हम हल कर लेंगे। 3/x धन 6/y बराबर 1/3। अब यदि हम दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर दें तो ये तो हमारा हो जाएगा 3 तिया 9/x धन 6 तिरी 18/y बराबर, ये 3 से 3 कट जाएंगे तो आ जाएगा 1। यहाँ पर भी आ जाएगा ये 1। 4 को ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ऊपर गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1। इसमें भी ये हमारा आ गया 1। ये देखिए हमने 3 को गुणा किया है दोनों पक्षों में। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर। अब ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए ये 1/x, ये 8/x है, ये 9/x, यानी कि 1/x दोनों में है। तो 1/x बराबर हम मान सकते हैं u और 1/y बराबर हम मान सकते हैं v। तो समीकरण 1 व 2 से ये तो हो जाएगा हमारा 3u धन 6v बराबर, ये था हमारा 8/x धन 20/y। तो ये हो जाएगा 8u धन 20v बराबर 1। इसी तरह से ये समीकरण नंबर 1 में हमने मान रख दिया। समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9u धन 18v बराबर 1। ये समीकरण नंबर 3 हो गया और ये समीकरण नंबर हो गया 4। समीकरण 3 और 4 को हल कर लेंगे। समीकरण 3 व 4 से देखिए हम इस समीकरण में कर देते हैं 9 का गुणा 3 में और 4 में कर देते हैं 8 का गुणा। तो ये जो समीकरण नंबर 3 है ये हो जाएगा 8u धन 20v बराबर 1 गुणा 9। 9 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 9 8 72u धन ये 180v बराबर 9। अब जो चौथा समीकरण था वो था 9u धन 18v बराबर 1। इसको हम कर देंगे 8 से गुणा, तो ये हो जाएगा 8 9 72u धन ये 144v बराबर 8। इसको हम यहाँ लिख देंगे 72u धन 144v बराबर 8। अब इनको हम घटा देंगे, घटाएंगे तो नीचे के चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये दोनों कट गए। यहाँ पर बचा हमारा ये 6 और यहाँ बचा 3, 36v बराबर 9 में से 8 गए 1। तो इस तरह से v का मान आ गया हमारा 1/36। अब v का मान समीकरण नंबर, ये समीकरण नंबर 3 है, तो समीकरण नंबर 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 है हमारा 8u धन 20v बराबर 1। इसमें हम v का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 8u धन 20 गुणा 1/36 बराबर 1। अब ये हमारा हो जाएगा 8u धन ये 4 पंचे 20 और ये 4 नाम 36, 5/9 बराबर 1। तो इस तरह से 8u बराबर आ जाएगा हमारा 1 ऋण 5/9। 8u बराबर आ गया 9 और 9 ऋण 5, तो ये आ गया 4/9।
तो u बराबर आ गया 4/9 गुणा, ये जो गुणा में 8 था ये जाके भाग में हो जाएगा, तो u का मान आ जाएगा हमारा 1/18। अब u हमने किसको माना था? 1/x को, तो u का मान हम रख देते हैं 1/18 बराबर 1/x। इसको तिर्यक गुणा कर लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 18। इसी तरह से हमने v बराबर माना था 1/y, तो v का मान हम रख देंगे 1/36, तो ये हो जाएगा y बराबर हमारा आ जाएगा 36। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? अतः एक महिला इस कार्य को करने में 18 दिन एवं एक पुरुष इस कार्य को करने में 36 दिन का समय लेगा। ये क्वेश्चन आपको ऐसे एक बार में समझ में नहीं आएगा, आप इसको लगभग 4-5 बार खुद करने की प्रैक्टिस कीजिए। पहले आप इसको देख के कीजिए, फिर थोड़ा सा विचार करके आप खुद से कीजिए, ये ज़रूर बनेगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा IMP क्वेश्चन है। ये प्रस्तुति 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।